नमस्कार, चंद्रभान प्रसाद साहब। दलित एंटरप्रेन्योरशिप पर आपके नए इंग्लिश में यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। दलितों को बिजनेस की ओर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए आपने काफ़ी लिखा है, किताबों के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए। अगर ये विचार हिंदी श्रोताओं के लिए भी, हिंदी में भी अगर इस तरह का यूट्यूब चैनल किया जाए शुरू, तो बहुत देश में बहुत भारी इसकी मांग है। मौजूदा संकट के समय देश के दलित समाज के सामने रोजी रोटी का भारी संकट पैदा हो गया है। ऐसे संकट के माहौल में जहाँ नौकरियां है नहीं, सरकारी नौकरियां जहाँ पीछे भाग रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आने वाला समय और भी मुश्किल भरा हो जाएगा। तो यदि आपकी विद्वता से इस समाज को नई दिशा मिले ताकि वो आर्थिक समृद्धि की राह में बिजनेस के द्वारा आगे बढ़ सके, और आर्थिक समृद्धि के बिना हमारा उद्धार नहीं है, यही बाबा साहब का सपना था। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर एमएल परिहार साहब। मैं चंद्रभान प्रसाद। आपका सुझाव अच्छा है। हिंदी का एक बड़ा दर्शक वर्ग है, पर हिंदी या मराठी या तेलुगु या बंगला ये दलितों की भाषा नहीं है। दलितों की भाषा वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा है। बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा वही है जो लॉर्ड मैकाले की भाषा थी, यानी इंग्लिश। इंग्लिश में हमारी बात दुनिया भर की तमाम देशों में दलित रह रहे हैं वहाँ पहुँच जाती है। पर फिर भी डॉक्टर एमएल परिहार, आप एक माने जाने पशु चिकित्सक हैं। मेरी जानकारी में पहले ऐसे दलित हैं जिनकी कई किताबें मेडिकल कॉलेजेस में चलती हैं। टेलीविज़न के एंकर रह चुके हैं, राइटर हैं, आर्टिकल लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। कौड़ी से करोड़पति तक दलित उद्यमियों की कहानी इन्होंने जो लिखी थी वो हजारों हजार की संख्या में उसकी प्रतियां बिकी हैं। तो मैं आपकी बात मानते हुए हिंदी में भी बीच बीच में प्रोग्राम ये करता रहूँगा। जहाँ तक बात है इस चैनल की, यह चैनल जो है बना है दलितों को पूंजीपति बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दलित समाज में पूंजीपति बने, उद्योगपति बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले लोग हों, उनके पास मर्सिडीज BMW कार हों, उनके पास जगुआर कार हो, हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो। यह लड़ाई बेसिकली मनुवाद के खिलाफ है, क्योंकि मनुवाद के तहत दलितों को धन दौलत इकट्ठा करना मना था, सोने चांदी के जेवर पहनने मना था, नए कपड़े पहनने मना था, नए जो है बर्तन में खाना बनाना और खाना मना था, खाने मना था। तो यह एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है। हमने अपने बचपन में देखा है, बहुत सारे दलित भूखी माताओं के पेट से पैदा हुए। बहुत सारे दलित महिलाएं 2 सेर अनाज के लिए जमींदारों के यहाँ 10-10 घंटे काम करती थी। तो इसका जवाब क्या है? अगर मनु धर्म बोलता है कि दलितों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, वेल्थ क्रिएशन का अधिकार नहीं है, तो हमारे बीच में बड़े बड़े लोग पैदा हों, उनके पास खूब रुपए हों, बैंक में रुपए भरे हों, घर में रुपए भरे हों, सोने चांदी के गहने घरों में भरे पड़े हों, तो यह चैनल दलितों को उद्यमी बनाने के प्रयास को आगे बढ़ाएगा। बिजनेस की क्या समस्याएं हैं, नए दलित जो नौजवान हैं उनको किस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए, आज की परिस्थितियों में बिजनेस का ट्रेंड क्या है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, किस सेक्टर में प्रॉफिट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, कैसे बैंक लोन मिले, इसमें क्या दिक्कतें हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस चैनल का काम होगा कि कैसे दलित उद्यमियों को मार्केट मिले, यानी उनकी माल का खरीदार मिले। और हम
चाहते हैं कि मनुवाद का सफाया अपने इसी जीवन में हो। और मनुवाद के सफाये का मतलब है, दलित क्रांति का मतलब है, अम्बेडकरवाद की सफलता का मतलब है कि इसी जीवन में दलितों के घर सवर्ण नौकर के रूप में आए, ड्राइवर के रूप में आए, खाना बनाने के रूप में आए, बर्तन धोने वाले। जिस दिन हजारों हजार लाखों लाख दलित घरों में सवर्ण काम करेंगे तो वही बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति होगी। और दलित परिवारों में लोग ऊंचाइयां छुएं, अमेरिका जाएं पढ़ने, इंग्लैंड जाएं पढ़ने, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, चारों तरफ नाम कमाएं, फिजिक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, इंग्लिश के प्रोफेसर बने। वो तभी संभव है जब हमारे परिवार दलित समाज में धन हो। और दलितों ने अगर धन इकट्ठा करने का बिजनेस का साधन नहीं अपनाया तो 2050 तक दलित समाज की स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो सरकारी नौकरियों पर निर्भर अगर दलित समाज रहेगा तो वह 2050 तक आज का ठाकुर हो जाएगा। ठाकुर साहब लोग जमीन के भरोसे पड़े रहे। उन्होंने सोचा कि जब मुगलों के समय में उनकी जमीन पर मालिकाना उनका पड़ा रहा, अंग्रेजों के समय भी वो जमीन के मालिक बने रहे, तो आज़ाद भारत में कौन उनकी जमीन छीन लेगा। लेकिन नया संविधान आया, जमींदारी उन्मूलन आया और उनकी ज़मीनें चली गई, उनकी सत्ता धीरे धीरे चली गई। तो जो ठाकुर साहब लोग जमीन पर निर्भर थे, उनके घरों में आज सिक्योरिटी गार्ड पैदा हो रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स पैदा हो रहे हैं। तो अगर दलित समाज नौकरी के ऊपर ही भरोसा करके आगे जाएगा तो एक दिन दलित समाज के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जैसे सरकारी नौकरियां समाप्त होंगी, कम होगी, दलित समाज की स्थिति खराब होती जाएगी। तो इसलिए यह पहला दलित बिजनेस चैनल, दलित समाज में बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, ये हम लोग ये काम करेंगे। एक्सपर्ट्स अपने समाज में भी हैं, वो आएंगे और बताएंगे कि कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कैसे मार्केट ढूंढते हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समाधान हैं। तो डॉक्टर परिहार साहब, आपकी बात हम मानते हैं और इस चैनल चंद्रभान प्रसाद पर हिंदी में भी कार्यक्रम होते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।